मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके व्यवहार चारित्र अधिकार में अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को का कथन आचार्य कुंद कुंद भगवान ने किया गाथा 71 के द्वारा। इसके ऊपर टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने 5 कलश कहे, जिसमें अपने 96, 97, 2 कलश की चर्चा हो चुकी है। और अब 98 नंबर का कलश, जो पेज नंबर है 168, यहाँ अपन शुरू करते हैं। जित रतिपति चापः सर्व विद्या प्रदीपः परिणत सुख रूपः पाप की नाश रूपः हत भव परितापः श्रीपदानम्र भूपः साजयति जित कोपः प्रहव विद्वत कलापः। पापा आया है इसमें से, पहले त्रा आया था, फिर छा आया, जा आया, फिर ये पा आया। कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। प्रत्येक श्लोक में एक कामदेव को जीतने की बात या कामदेव को नाश कर देने की बात जरूर कही है। कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। एक, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप नाम प्रकाशक हैं, सुख रूप से जिनका स्वरूप परिणमित हुआ है। और फिर कहा पाप को मार डालने के लिए जो यमरूप है। ये शब्द गुरुदेव कहेंगे, गुरुदेव ने बताया कि ये शब्द पहली बार ख्याल में आया है। संस्कृत का शब्द है कीनास। ये है ना चौथा पद, पाप की नाश रूपा। तो इसके तीन शब्द बन गए। 3 शब्द का एक शब्द है पाप की नाश रूपा। रूपा कह करके तो भगवान अरिहंत को याद किया कि इस प्रकार के रूप वाले हो आप। किस प्रकार के कि पाप के कीनाश। कीनाश माने यम। कीनाश माने यम। यम होता है ना, यम जो मार डालने में जिसका काम होता है, मार डालना। यमराज नहीं कहते, यमराज यम है।
तो कहा पाप को मार डालने के लिए जो यमरूप है, पाप माने पुण्य पाप दोनों है ना। फिर कहा भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है। तो भव कैसा है? परिताप रूप है। परिताप माने परिविशेषण लगा करके, ताप माने दुख रूप है। भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, भूपति जिनके श्री पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमन करते हैं। भूपति यानी मध्यलोक में जो यहाँ के चक्रवर्ती आदि जो बड़े बड़े हैं भूपति, वे सब उनके श्री पद में उनके महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमन करते हैं। फिर कहा क्रोध को जिन्होंने जीता है और विद्वानों का समुदाय जिनके आगे ढल पड़ता है। अंतिम पद है ना, देखो, प्रहब विद्वत कलापः। ये प्रहब माने ढल जाता है, उसकी तरफ नम जाता है, वहीं दौड़ता है। कहाँ? अरिहंत परमात्मा की तरफ, तीर्थंकर भगवंत की तरफ। क्यों? जो विद्वान है, जो अपने स्वरूप को जानने वाले हैं, उनको तो यही महिमा आती है कि हे प्रभु, अनादि से हम अपने स्वरूप को नहीं जानते थे, आपने हमें बताया तो बस वो वहीं उनका चित्त रमा रहता है। तो कहा विद्वानों का समुदाय जिनके आगे ढल पड़ता है, वह श्री पद्म प्रभनाथ जयवंत हैं। ऐसा गुरुदेव का नीचे देखते हैं व्याख्यान। कहा देखो, प्रत्येक में कामदेव आता है। 4 कलश हुए, ये शब्द नया लगता है, पाप की नाश रूपा। हमारे जैसे को संस्कृत नहीं आती हो ना, इसको तो ये नया लगता है। पाप की नाश रूपा अर्थात यम जैसा, पाप को नाश करने के लिए यम है। 98 नंबर का श्लोक का अर्थ लेते हैं गुरुदेव। कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसा लिया है। अनिंद्रिय आत्मा प्रकट किया है, यानी जिन्होंने जिनकी 5 इंद्रिय के विषय की वृत्तियां हनन हो गई हैं। 5 इंद्रिय के विषय कामदेव के बाण को जीत लिया है। आनंद मूर्ति प्रभु अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में, ये देखो क्या क्या जीत लिया कहा ना। अपन इसको थोड़ा समझे। कामदेव का बाण शब्द लिया मुनिराज ने। कामदेव माने क्या होता है? इच्छा। इच्छा, और वह इच्छा कैसी है? बाण स्वरूप है, यानी वह छेदने वाली है। ऐसी नहीं है इच्छा कोई कि मरहम लगाती हो, छेदने वाली है, इसलिए बाण शब्द का प्रयोग किया। और वह जो इच्छा रूपी बाण है वो सबको छेदे, लेकिन किसको नहीं छेदे? कि जिसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है उसे नहीं छेदती। तो अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर प्रभु ने तो परिपूर्ण रीति से अपनी परिणति में अनंत आनंद को प्रकट किया है। लेकिन इसमें अर्थ ये भी समाहित हो गया कि जब अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देव जिन्होंने परिपूर्ण आनंद भाव को प्राप्त किया है, उनको यह कामदेव का बाण या काम बाण, यानी इच्छाओं रूपी भेदक, वो भेदता नहीं है, छेदता नहीं है। तो जिन्होंने इस अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा को पहचान कर परिणति में आंशिक अतीन्द्रिय आनंद भी प्राप्त किया है, उनको भी ये इच्छा रूपी बाण छेदता नहीं। लिया देखो, जिनको कामदेव का बाण लगता नहीं, अरे लेकिन इन्होंने तो कामदेव को मार ही नाख्यो छे, मार ही डाला है।
वहां तो परिपूर्ण रीति से अतीन्द्रिय आनंद 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 का वो भाव प्रकट हो गया है, परिपूर्ण जीत लिया है। अनिंद्रिय भगवान आनंद का नाथ इसका अवलंबन लेकर पर तरफ की वृत्तियों का जिसने नाश कर डाला है, ये कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। लिखा है ना, देखो, जित रतिपति चापा जीत लिया रतिपति कामदेव, और चापा माने बाण। जित रतिपति चापा, कामदेव के बाण को जीत लिया, ये पहले पद का अर्थ है। जित रतिपति चापा, चापा माने बाण, रतिपति का चाप, ऐसे रतिपति यानी कामदेव, इसका चाप यानी बाण, इसको जिन्होंने जीता है। जित रतिपति चापा। फिर नीचे 4 लाइन छोड़ के देखना दूसरे का, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप नाम प्रकाशक है। सब ये भाव श्रुत की अंदर प्रकाशते, भगवान की वाणी में आते सब प्रकाश हो जाता है। ये देखो क्या कहते हैं, ये क्या कहना है, क्या कहना है कि ये जो तीर्थंकर देव यहाँ मुख्य एक नाम लेकर चर्चा की, सबकी बात है, पद्म प्रभ स्वामी की बात यहाँ नाम लेकर की, तो अपन भी नाम लेते हैं कि पद्म प्रभ स्वामी, हे प्रभु आप सर्व विद्याओं के प्रकाशक हो, सर्व विद्याओं के प्रकाशक हो। तो वे अपने ज्ञान में जानते हैं, ये तो केवल ज्ञान है ही उनको, उसकी बात नहीं। यहां तो जो भाव शुद्ध ज्ञान में परिणमित हो गए हैं छदमस्त, उनके ज्ञान में सब वस्तुओं का क्या स्वरूप है, वह वस्तु का क्या रूप है, उसके आप प्रकाशक हो। आपकी वाणी सुनते जानते छदमस्त भी समस्त वस्तु स्वरूप को जान लेता है, इसलिए आप सर्व विद्याओं के प्रकाशक। ये अर्थ है इसका, दोबारा देखो, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप नाम प्रकाशक है। यदि केवल ज्ञान की बात कहते तो क्या कहते, सर्व पदार्थों के जो प्रकाशक नाम जानने वाले हैं, ज्ञायक हैं। यहां तो कहा सर्व विद्याओं के जो प्रदीप नाम प्रकाशक हैं, तो इसका अर्थ आया भाव श्रुत के अंदर प्रकाशित होते, भगवान की वाणी में आते सब प्रकाश हो जाता है भाव श्रुत में। फिर जब भाव श्रुत में सारा वस्तु का स्वरूप जानने में आ जाता है, फिर केवल ज्ञानी कैसे, ये सब इसमें आ जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को प्रकाशती है, ऐसा न लिया। देखो कहा ना, भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को प्रकाशती है, ये न लिया। केवल ज्ञान तो उनको परिणति में प्रकट हुआ है जो 1 सेकंड के असंख्यवें भाग रूपी एक समय की अल्प अवधि में, बहुत ही छोटी अवधि है, उसमें सर्व वस्तुओं के सर्व स्वरूप को योगपत जानते हैं। ये तो केवल ज्ञान है। लेकिन जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की दिव्य ध्वनि, वो केवल ज्ञान का प्रकाश करती है, ऐसा नहीं लिया। दिव्य ध्वनि तो उनके केवल ज्ञान में जाने हुए सर्व वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करती है, ऐसा लिया। फर्क क्या है? वो क्योंकि वाणी में कहने की सामर्थ्य है और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। वाणी कहने की सामर्थ्य वाली है ना, तो वह दिव्य ध्वनि वाणी है। वो दिव्य वाणी दिव्य ध्वनि में सर्व वस्तुओं का स्वरूप कहने में आता है,
तो कहने में आता है, तो वो केवल ज्ञान कहने में नहीं आता है। वाणी में केवल ज्ञान कहने में नहीं आता है। केवल ज्ञान में जाना हुआ जो वस्तु का स्वरूप है वो सब दिव्य ध्वनि में कहने में आता है। तो दिव्य ध्वनि काय की प्रकाशक हुई, केवल ज्ञान की या कि वस्तु के स्वरूप की, ऐसा कहते हैं। कुछ बारीकी जो है वो अपने ख्याल में रहनी चाहिए, है ना। वो गुरुदेव अपने को निकाल करके देते हैं। देखो, भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को प्रकाशती है ऐसा नहीं लिया। अर्थ करता है भगवान गणधर देव, सूत्र करता है। अर्थकर्ता का अर्थ ये कि भाव श्रुत कहता है और द्रव्य श्रुत तो फिर इसकी रचना गणधर करते हैं। भाव श्रुत कौन का लेना, भाव श्रुत रूप तो अभी गणधर परिणमित है ना। तो गणधर भगवान का ज्ञान भाव श्रुत रूप परिणमा और द्रव्य श्रुत की रचना फिर वे करते हैं। तो द्रव्य श्रुत है वो वाणी रूप है और भाव श्रुत है वो ज्ञान रूप है। ज्ञान जानने रूप है और वाणी कहने रूप है। ज्ञान सबको जान ले इस स्वरूप है। अरे भाव श्रुत भी सबको जान ले इस स्वरूप है और वाणी सबको कह सके इस स्वरूप है। हाँ, बस ये तो गाथाएं के उसमें प्रवचन सार में आ गई है, बहुत स्पष्ट आ गई। शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? शुद्ध ज्ञान में तो शुद्ध ज्ञानी भी सबको जानते हैं और केवल ज्ञानी भी सबको जानते, मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। इतना वहां उसमें आ गया विषय प्रवचन सार। देखो ये पैराग्राफ बहुत गंभीर है, थोड़ा समझने जैसा है। अर्थ तो सामान्य है, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप नाम प्रकाशक है। तो ये तो ऐसा एक तरह से ये भक्ति काव्य है। ये 5 काव्य जो आए हैं ये भक्ति काव्य है। अरहंत परमात्मा का स्वरूप जो कहा 71 नंबर के सूत्र से आचार्य कुंदकुंद भगवान ने, उसके ऊपर अब भक्ति उमड़ रही है ना। पद्म प्रमलधारी देव को स्वरूप तो वहां आ गया है, उसी स्वरूप के को कह करके अब भक्ति काव्य है ये। तो इस भक्ति में, लेकिन भक्ति में भी कितना भाव भरा है ये देखो। हाँ, केवल ज्ञान को अर्थकर्ता माने वो पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला है और दिव्य ध्वनि वो कहती है और द्रव्य श्रुत की रचना गणधर करते हैं। तो देखो, भाव श्रुत लिया ना यहाँ, भाव श्रुत अर्थकर्ता का अर्थ ये भाव श्रुत कहते हैं। द्रव्य श्रुत तो फिर इसकी रचना गणधर करते हैं। सर्व विद्याओं के जो प्रदीप, प्रा माने विशेष, प्रा विशेषण है प्रकृष्ट का, विशेष विशेष दीप माने दीपक। तो दीपक क्या होता है? प्रकाश करने वाला है। तो लो प्रदीप ये नाम आया इसमें। सर्व विद्याओं के जो प्रकाशक हैं इसको प्रदीप कहिए। लो, ऐसे जगत में ज्ञान आदि की सब विद्याएं हैं, ये प्रकाशते हैं, उसको प्रदीप कहिए, ऐसा कहते हैं। यहां तो क्या लिया? सर्व विद्याओं के जो प्रकाशक हैं, तो प्रकाशक नाम प्रदीप है। फिर कहा परिणति सुख रूपा, सुख रूप जिनका स्वरूप परिणम्यूच है, परिणम गया है। अनादि से दुख पुण्य पाप के विकार पने परिणमता था, ये दुख रूप से परिणमता था। सुख रूप से जिनका स्वरूप परिणमा है, सुख मिला है कि प्राप्त हुआ है ऐसा न लिखा। क्या गुरुदेव श्री के शुद्ध ज्ञान जो उनको वर्तता है उनका वो भाव शुद्ध ज्ञान और उसमें उनकी वाणी के द्वारा कह देने की ऐसी क्षयोपशम की भी कोई ऐसी विशेष लब्धि कि कैसे कैसे उसमें अर्थ को वे ख्याल में ले लेते हैं। ये तो चलो ठीक,
पर ख्याल में लेके कह देते हैं, ये कोई अद्भुत बात है। वर्तमान में यानी अभी अपन देखें तो गुरुदेव श्री के का इस प्रकार से जो व्याख्यान है उसको 100 साल लगभग होने को आ रहा है। 1933 के करीब शुरू हुआ था, अभी 2021 चल रहा है। इसके पहले भी चल रहा था, पर 1933 में तो परिवर्तन करके अब 35 में 1935 में तो लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं। ये क्या गजब की चीजें हैं। देखो अर्थ देखना भाई जी, देखना, देखो क्या कहते हैं कि सुख प्राप्त कर लिया ऐसा न लिखा, प्राप्त कर लिया इसमें ऐसी ध्वनि उठती है कि कहीं से लाया गया है, और परिणमा है माने है ही अंदर, वो परिणमित हो गया, बाहर से नहीं आया। प्राप्त किया में ऐसा लगता है ना, बाहर से लाया गया। आम जैसे मीठे रूप परिणम गया। आम मिठास कहां से लाया? माली के घर से। कहां से लाया? सूरज में से, पानी में से, खाद में से, कहीं से नहीं ना, परिणम गया है। ऐसे ये देखो सुख रूप जिनका स्वरूप, पूरा अर्थ देखना, पूरे शब्द सुख रूप से, ये बोल्ड अक्षर हैं जो, सुख रूप से जिनका स्वरूप परिणमा है, सुख मिला है कि प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं, सुख रूप से जिनका स्वरूप परिणमा है। समझाणु काई, अब देखो समझाणु काई, वो बात इसी रीति से, जिस रीति से कही वो उस रीति से समझ में आई कि नहीं? भाई साहब क्या कहा? सुख मिला है कि प्राप्त किया है, ये नहीं कहा। इसका अर्थ ये है कि सुख रूप से स्वरूप से परिणमित हो गया है, क्योंकि स्वरूप जो है वो अनादि अनंत सुख स्वरूप है। पहले परिणति में दुख था, पुण्य पाप के विकार रूप परिणमता था, विकार रूप से परिणमता था, दुख रूप से परिणमता था, तो दुख रूप से परिणमता था। अब सुख रूप से जिनका स्वरूप परिणमा है, सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव पद्म प्रभु इनकी बात याद करते हैं, जिनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूपी परिणमन हो गया है। आनंद को प्राप्त होंगे या हुए हैं, आनंद को प्राप्त करेंगे, ये बात यहां नहीं। कहते हैं ये तो आनंद की परिणति ही परिणम गई है। जैसा अतीन्द्रिय आनंद इनका स्वभाव, इसका स्वभाव, ऐसी ही परिणति परिणम गई। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे आप आम लाओ, अच्छा पीला पीला देख कर और खट्टा निकले तो आश्चर्य होता है ना, तो ऐसे क्यों आश्चर्य होता है कि आम है, इसका स्वरूप तो मीठा होना चाहिए था, खट्टा परिणम रहा है, ये आश्चर्य की बात है। शक्कर लाओ, कड़वी निकले, खारी निकल जाए तो आश्चर्य होगा। ऐसे अगला 170 नंबर पेज है, बीच में देखना। पाप को मार डालने के लिए जो यम रूप है, यम रूप है, पाप की नाश रूपा, ऐसे पढ़ो इसको, देखो, पाप की नाश रूपा, ऐसे शब्द है ना, एक ही शब्द है, 3 शब्द को मिला करके एक शब्द है, ऐसे पढ़ो। देखो, पाप की नाश रूपा, की नाश का अर्थ यम, की नाश यानी यम, नवी भाषा, इस संस्कृत वाले को ज्यादा खबर पड़े। पाप को, पाप का ये की नाश,
कीनाश माने यम, पाप को नाश करने का के लिए यम रूप है। जम है, जम गुजराती में जम कहते हैं यम को। पाप को मार डालने के लिए जो यम रूप है ना, ये भगवान आत्मा भी पाप शब्द से क्या लेना, 3 शब्द आए, पाप कीनाश रूपा। रूपा माने पद्म प्रभु स्वामी जिनकी बात चल रही है वो इस रूप है, और कीनाश माने यम है, काय के पाप के मिटा देने के लिए यम है। पाप में क्या लेना, पुण्य पाप दोनों लेना, पुण्य और पाप के विकल्प, इसका नाश करने के लिए यम समान भगवान आत्मा है। यदि ये ऐसा यम समान न होता तो वे पद्म प्रभु स्वामी की परिणति में पाप का नाश हुआ कैसे? स्वरूप से ही है ना। कोई उन्होंने बाहर से कुछ इकट्ठा करके पाप और पुण्य को जला डाला है, ऐसा तो नहीं है। पाप और पुण्य उनकी परिणति में अब है ही नहीं, नाश को प्राप्त हो गए हैं, मिट गए हैं। तो वे मिटाने का स्वभाव अपना नहीं था तो कैसे मिटे? अभी तो वो विषय चल रहा था, सुना था ना कि ज्ञानी जिसने अपने इस पुण्य पाप के अभाव स्वभाव रूप आत्मा का भान किया है, इसके कर्म रूप परिणमन में निमित्त होने का स्वभाव नहीं है। वो कर्म बंध का उपादान कर्म में पुद्गल का, लेकिन उसके निमित्त होने का ही स्वभाव नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि इसमें पुण्य पाप के अभाव करने का स्वभाव त्रिकाल पड़ा हुआ है। किसमें? तीर्थंकर परमात्मा में कि नाना प्रत्येक आत्मा में है। ये बात तो तीर्थंकर परमात्मा अपनी प्रकट अवस्था से बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरी प्रकट अवस्था देख लो, यहाँ ना पुण्य है ना पाप है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य पाप के करने रूप स्वभाव तो जीव का है ही नहीं। अरे इसका स्वभाव तो पुण्य पाप के अभाव स्वभाव रूप स्वभाव है, अभाव के स्वभाव वाला स्वभाव। ये लिया नहीं, देखो इसके नाश करने के लिए यम समान भगवान आत्मा है। समझाए चे कहीं ऐसा भगवान अतीन्द्रिय आनंद ये मैं, इसका जहां आश्रय लिया, कहते हैं कि ये तो विकार को यम समान है। जो उपयोग वर्तता हुआ अपना उपयोग, वर्तमान उपयोग, जब उपयोग ने अपने आनंद स्वरूप आत्मा का आलम्बन लिया, आश्रय लिया, तो वह आश्रय रूप जो परिणाम है ना, ये परिणाम ही इस पुण्य पाप को यम समान है। कांपता है, अरे कांपता है कहना भी गलत है, भागता है, भागता है। जो आलम्बन, जो वर्तमान उपयोग अपने स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ परिणमित हुआ उपयोग, वर्तमान उपयोग, जानने देखने का अपना वर्तमान परिणाम, जो स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ परिणमित हुआ है, उसमें बताओ पुण्य पाप है कि नहीं? नहीं है। जो वर्तमान उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता परिणमित हुआ, उसमें पुण्य पाप नहीं है, तो यम समान हुआ, लिया कि नहीं? ऐसा भगवान अतीन्द्रिय आनंद, इसका जहां आश्रय लिया तो कहते हैं ये तो विकार को, विकार में क्या क्या आता है चंद्रेश भाई? पुण्य पाप दोनों। तो विकार को यम समान है,
इसको विकार में सुख बुद्धि उड़ गई है, अर्थात विकार का नाश करने के लिए आत्मा का स्वभाव यम रूप है। समझाणु काई भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है। हत भव परिताप, भव का परिताप खूबी देखो। आचार्य मुनिराज के, मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव के इस कलश की रचनाओं में खूबी देखो। क्या कहते हैं? चार गति का परिताप, चारों गति में आकुलता है, जलन है, जलन है, जलना है। जलन क्या है? जलना। स्वर्ग में भी परिताप ही है, वहां सुख है नहीं। ये तो अपने को क्या इसमें विचार करना। 6 डाला सबने पढ़ा। स्वर्ग में कितना सुख है उसकी चर्चा सब आ गई है 6 डाला में। किसकी? सुख की कि दुख की? दुख की चर्चा आ गई है। स्वर्ग में भी परिताप ही है, वहां सुख है नहीं। जम भाई ये पैसा वाला सब सुखी कहलाता है कि नहीं? तुमको वहां सब सेठ साहब करते हैं कि नहीं? इसमें कुछ इसको सुख होता होगा कि नहीं? अरे आकुलता होती है, कहते हैं चारों गति में आकुलता है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो आगे देखते हैं अपन अगले पद की बात, पेज नंबर 171। देखो इसमें एक इसी का और देखना। भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, ऊपर की 5-6 लाइन छोड़ के है। आकुलता, परिताप माने आकुलता। दाह, दाह कहो, परिताप कहो, आकुलता। ये पैसा वाला दिखता है ना, स्त्री छोकरा कुटुंबी दिखे, सब भव का परिताप है। ले सुनो, ये स्त्री छोकरा कुटुंबी समाज, ये सब संयोग, ये सब मेला, ये भव का परिताप है, आकुलता है। वो कहे हमारा कुटुंब तो भरा पूरा है, 4 लड़के 2 लड़की, जमाई, नाती पोते। वो कह रहे हैं ये सब भव का परिताप है। ये वीतराग पर्याय परिणमन में कोई राग अथवा के निमित्त या के शरीर अनुकूल था, इसलिए वीतराग पर्याय परिणमी है, ऐसा नहीं। आत्मा में अनादि का वीतराग भाव जो है, स्वरूप रूप वीतरागता जो है, ये इसके परिणमने में अनुकूल था। वो स्वरूप रूप तो स्वरूप रूप रह गया और परिणति में वीतरागता का परिणमन आया। तो परिणमन जुदा है, स्वरूप जुदा है। तो ये गुरुदेव की शैली पकड़ो। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा में अनादि का जो वीतराग भाव है, ये वीतरागता के परिणमन में अनुकूल था। वो ही परिणमी है वीतरागता से। एक कथन ये भी है, एक कथन ये भी है कि वीतरागता का जो स्वरूप है वही पर्याय में परिणमा है। ये स्वरूप को बताया जा रहा है, लेकिन ये स्वरूप उस परिणमन से न्यारा है, ये भी बताना है। वो अनादि अनंत रही हुई वीतरागता है। ये एक समय का परिणमन वीतराग है, एक समय वाला। कितनी उसमें जिम्मेदारी से पूज्य गुरुदेव श्री अपने सामने सब बात रखते हैं, कितनी जिम्मेदारी से। अभी अपन ने एक बात पढ़ी थी, इसलिए वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने को यहां किसी प्रकार का संदेह संशय नहीं रहना चाहिए। अभी कहा था कि आनंद रूप स्वयं परिणमित हो गए हैं, क्योंकि आनंद रूप स्वभाव अनादि अनंत है, वो उसका परिणमन हो गया है। अभी ये कहा था
तो अभी ये कहा था, तो वो ये बताने को कहा था कि आनंद का, अनंत आनंद का भाव बाहर से नहीं लाया गया, इसलिए प्राप्त किया ऐसा न कह करके वह आनंद ही परिणमित हुआ है, ये कहा। अब ये जो परिणमन है, वीतरा, यहां वीतरागता कहो, आनंद कहो, आनंद कह दो, यहां भी आनंद लगा लो। तो आनंद का जो परिणमन है, वो आनंद का परिणमन अपना आनंद स्वरूप, अनादि का स्वरूप रूप आनंद भाव त्रिकाली है, वह इस वर्तमान आनंद के परिणमन में अनुकूल है। अब ये क्या बात हो गई? पहले क्या कहा था, समझना भाई जी। पहले कहा था आनंद स्वरूप स्वयं परिणमित हुआ है, बाहर से नहीं लाया गया। इसमें क्या सिद्ध किया, बस पॉइंट पकड़ो। सिद्ध क्या किया कि सिद्ध ये किया कि आनंद अपना ही स्वरूप है, जो आनंद के भाव से परिणमित हुआ है। अब कहते हैं कि आनंद का भाव जो परिणमित हुआ, इसमें त्रिकाली आनंद अनुकूल है। तो ये अनुकूल कह करके क्या कहना है कि अनुकूल कह करके इतना बताना है कि बाहर का कोई निमित्त अनुकूल होए ऐसा नहीं है, अपना स्वभाव ही अनुकूल है, और स्वभाव स्वभाव रूप त्रिकाली रहा और परिणमन एक समय का। स्वभाव जो त्रिकाली है आनंद स्वरूप, वह न्यारा है, और एक समय का परिणमित आनंद न्यारा है। किस अपेक्षा? ध्रुव और परिणाम की अपेक्षा। और जब स्वभाव की अपेक्षा लो तो वह स्वभाव ही उस परिणाम में परिणमा है, बाहर से नहीं लाया गया, ये वाली बात। कितना अर्थ इसमें डाल के देते हैं गुरुदेव जी को। भूपति अगला, हाँ, निमित्त कारण कहा त्रिकाली को, क्योंकि निमित्त कारण क्यों कहा वो भी समझो। क्योंकि वह जो एक समय का परिणाम है ना, उसका उपादान वो स्वयं है, वह परिणाम स्वयं स्वयं उपादान है। क्यों? अपने सद कारक से वह हाँ, जिसका लिया उसको निमित्त कहने में है। हाँ, बहुत बहुत विषय गंभीर है, और गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को सब कलियां कलियां खिल जाती है। भूपति जिनके श्री पद में, इसको श्री की व्याख्या करी, श्री शब्द लिया है ना, श्री माने महिमा युक्त पुनीत चरणों में। ऐसे अकेले चरण नहीं कहा, महिमा युक्त पुनीत चरणों, ये श्री की व्याख्या करी। श्री पद नमन करते हैं इंद्र आकर के। भूपति, यहां तो भूपति है ना। तत्व विज्ञान दक्षा, वहां नहीं आया ये 98 में। सा जयत जित कोपा, वो दक्षा वाला जो है वो अगले में आया। ये लिया सा जयत जित कोपा, जिन्होंने कोप को तो जीता। कोप कहते हैं द्वेष, अरोचकता। तो द्वेष का तो अंश नहीं कोई प्रतिकूलता होए तो अरोचकता होए, तो भगवान को अरोचकता का भाव नहीं, और संयोग में प्रतिकूलता नहीं। वो तो संयोग की बात बताने की है, ये भगवान को रही नहीं। जित कोप प्रहव विद्वत कलापः, विद्वानों का समुदाय जिनके आगे ढल पड़ता है। बड़े विद्वान पंडित, पंडित किसको कहना? ज्ञानी धर्मात्मा। इनका टोला, ऐसे अरिहंत पद, सर्वज्ञ पद, इसमें विद्वान ढल पड़ते हैं। ऐसे विद्वान यानी ज्ञान की दशा चाहे जितनी प्रगति हो, ये सब स्वभाव में ढल पड़ती है। एक अर्थ ये हुआ, ज्ञान की दशा अपने स्वरूप के आलम्बन से उसमें जितनी खिलावट आई है, वो स्वरूप का आलम्बन लेती हुई परिणमती है। और अरिहंत भगवान हैं, उनके बहुमान में ढल जाते हैं।
इतना, दोनों बातें नहीं। वह पद्म प्रभुनाथ जयवंत हैं, सा जयती जयवंत हैं। 99 कलश अपन पढ़ते हैं। जयति विदित मोक्ष पद्म पत्रायताक्ष प्रजित दुरित कक्ष प्रास्तकम दर्प पक्ष पदयुगन तयक्ष तत्व विज्ञान दक्ष कृतबुध जन शिक्ष प्रोक्त निर्वाण दीक्ष। इसमें छा आया, त्रात्रा आया, जाजा आया, पापा आया, फिर छा आया। प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्म पत्र माने कमल के पान, कमल होता ना, कमल के ऐसे नीचे बड़े पत्ते होते हैं, तो उनके कमल पत्र जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं। पहले पिछले कलश में कहा था कि फटे हुए कमल के पंखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं। तो क्या अंदर में बहुमान आता है, तो बहुमान तो वास्तव में उनकी आत्मा की परिपूर्ण व्यक्तता, अनंत चतुष्टय की रूप जो व्यक्तता है उसका बहुमान है। उसके बहुमान करने में वो क्या होता है कि वो शरीर आदि की भी जो कोई अद्भुत रचना है, वो भी कोई अद्भुत रचना है, तो उसका भी वर्णन करने में आता है। ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति के गुणों से आप बहुत प्रभावित हो तो उसके चलने का ढंग भी आपको अच्छा लगे, बोलने का ढंग भी अच्छा लगे, उसका चश्मा भी अच्छा लग गया तो उसके कपड़े भी अच्छे लग गए, ऐसा हो जाता है ना। तो ये क्या है, उसके प्रति बहुमान प्रदर्शित करता हुआ अंतरंग का परिणाम है, और वो यहाँ पर वचन रचना में आता है, तो वो उसको यहाँ कहते हैं। फिर कहा पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। कक्षा माने वो, इसको कक्षा का देखो, भूमिका, श्रेणी, स्थिति, पहलू, पड़खा। कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है, इसमें भी आया कामदेव के नाश की बात। यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। तत्व विज्ञान में जो दक्ष नाम चतुर हैं। बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा नाम शिखामण शिक्षा दी है, और निर्वाण दीक्षा जो उच्च रेच है, ये लिया निर्वाण दीक्षा, यानी निर्वाण की दीक्षा ली और उसको वो प्राप्त करने, तो वो प्राप्त करते हैं ना, तो इसलिए उच्चरोच है उसका। वहां पर उन्होंने वो इसका शब्द का, इसमें गुरुदेव ने भी उच्चर्य लिया। हिंदी में देखेंगे क्या शब्द आया है, देखते हैं। उच्चर्योच है। वह श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र जयवंत हैं। देखो नीचे लिखा है ना, छालिया, त्रालिया, जालिया, पालिया, है ना। पहले एक बार आया था ता, फिर आया जा, फिर आया पा, फिर आया छा, और अगले कलश में भी बता देते हैं क्या है। उसमें भी ऐसा ही लिया है, उसमें शाह लिया है। मदन नग सुरेशा कांत काय प्रवेशा, ऐसे करके शाह की चर्चा आई है। अपन आगे की स्वाध्याय में ये 99 नंबर के कलश की चर्चा गुरुदेव श्री के आधार से करेंगे।